रस पीवन हारा, राम नाम रस पीवन हारा, राम नाम रस राम। प्रकृति में जितने पौधे हैं उन सभी पौधों में तुलसी वृक्ष को सबसे पवित्र माना गया है। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा जो तुलसी के रूप में माता लक्ष्मी की प्रतीक हैं, इनकी कथाओं के बारे में हम सभी जानते हैं। इसे हरि प्रिया, विष्णु प्रिया, वृंदा, श्यामा आदि नामों से भी जाना जाता है। ऋग्वेद, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा स्कंद पुराण आदि में तुलसी के धार्मिक और औषधीय महत्व का गुणगान किया गया है। लगभग 5000 वर्षों से हम सभी मन, आत्मा और शरीर के उपचार के लिए इसका प्रयोग करते रहे हैं। सभी हिंदू तीर्थ स्थल इसकी जड़ों में निवास करते हैं। गंगा स्वयं इसके जड़ों में बहती है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा इसकी शाखा में और सभी देवता इसकी पत्तियों में निवास करते हैं। इसकी शाखाओं के ऊपरी भाग में वेद और हिंदू ग्रंथों का निवास है। इसे हम सभी सनातनी माता लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। इसे महिलाओं की देवी और पत्नी तथा मातृत्व का प्रतीक माना गया है। तभी तो लोग कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को तुलसी माता और शालिग्राम की शादी भी मनाते हैं। इसे भली भांति देखभाल करते रहने से 2-3 साल तक यह हरा भरा दिखाई देता है। इसके बाद इसके पत्ते झड़ने लगते हैं और यह सूख जाता है। तुलसी के पौधे में मुख्य रूप से विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल, साइट्रिक, टार्टरिक एवं मैलिक एसिड पाया जाता है। इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दांत के रोग, श्वास, पेट संबंधी रोग और तनाव दूर करने के लिए किया जाता है। काली मिर्च और तुलसी को पानी में मिलाकर काढ़ा बनाकर इसमें मिश्री डालकर पीने से बुखार में आराम मिलता है। इसके पत्ते को पानी में उबालकर भाप लेने से जुकाम में आराम मिलता है। फिटकिरी के साथ इसके पत्तों को मिलाकर घाव और चोट पर लगाने से तुरंत आराम प्राप्त होता है। इसके पत्ते को तेल में मिलाकर लगाने से जलन में कमी आती है। इसकी पत्तियों को चबाने या हर्बल टी बनाकर पीने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। 108 गुड़ियों वाली इसकी माला पहनने से हृदय को शांति मिलती है। कहते हैं कि मृत्यु के समय शज्या पर लेटे व्यक्ति के गले में अगर कफ जमा हो जाए तो इसके पत्तों का 1 चम्मच रस पिला देने से मुख से आवाज़ तक निकल सकती है। माता लक्ष्मी का प्रतीक होने के कारण आइए हम जानते हैं कि घर में तुलसी का पौधा किस दिन लगाना चाहिए, किधर लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, किस दिन जल चढ़ाना चाहिए, किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, दीपक कब जलाना चाहिए, अगर तुलसी के पौधे सूख जाएं तो उन्हें क्या करना चाहिए, सिंदूर कहाँ लगाना चाहिए, जल चढ़ाने का, दीप जलाने का, पत्तियों को तोड़ने का क्या मंत्र हैं आदि आदि। मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार घर में तुलसी का पौधा कार्तिक शुक्ल पक्ष में बुधवार अथवा गुरुवार को उत्तर या पूर्व दिशा में घर या प्रांगण में बालकनी के समीप ऐसे लगाना चाहिए कि जल अर्पित करने के बाद प्रदक्षिणा की जा सके। ध्यान रखें कि सूर्य की रोशनी भी पड़े, अधिक जल भी नहीं देना चाहिए, अन्यथा सूख सकता है। पक्ष में एक बार उसकी मिट्टी कुरेद कर नई मिट्टी जड़ में डाल देना चाहिए। आप हरे पत्ती वाली राम तुलसी या नीले रंगों वाली बैगनी, श्याम यानी कृष्ण तुलसी दोनों में से कोई भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। पौधे को एक जाली से ढककर रखना अच्छा माना गया है। तुलसी का पौधा एक साथ आप 3, 5 या 7 की संख्या में लगा सकते हैं, इसे उत्तम माना जाता है। तुलसी के पौधे में लाल रंग का कलावा जरूर बांधना चाहिए, इससे सुख संपन्नता में वृद्धि होती है। तुलसी वास्तु और सेहत के लिए कितना लाभकारी है उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सेवा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है, भवबंधन से छुटकारा मिलता है और श्री हरि के चरणों में स्थान मिल जाता है। यानी तुलसी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
बताया जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार को माता तुलसी के आराम का दिन है और एकादशी के दिन माँ तुलसी भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इन दिनों में जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंगलवार को जल चढ़ाने की मनाही की गई है, क्योंकि इस दिन जल चढ़ाने से भगवान शिव की नाराजगी प्राप्त हो सकती है। सूर्योदय के समय तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना विशेष लाभदायक होता है। तांबे या चांदी के लोटे में जल लेकर श्रद्धापूर्वक पूरब की ओर खड़े होकर धीरे धीरे मंत्र को बोलकर जल चढ़ाना चाहिए और जड़ की तरफ जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद सिंदूर और अक्षत तने पर लगाना चाहिए, न कि जड़ में। गुरुवार और शुक्रवार को गाय के कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर जल चढ़ाना चाहिए और प्रदक्षिणा करके आटे से बनी दिए में घी के साथ हल्दी डालकर दीप जलाना चाहिए। वैसे सुबह और शाम दोनों ही समय में दिए जलाने की परंपरा है। अगर ऐसा संभव न हो तो सूर्यास्त के समय निश्चय ही दिया जलाना चाहिए। माताओं को चाहिए कि बालों को खुला रखकर तुलसी के पत्ते को कदापि नहीं तोड़ें और ना ही बालों को खुला रखकर जल अर्पित करें। तुलसी की पत्तियों को रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन नहीं तोड़ना चाहिए और न ही इस दिन इसमें जल अर्पित करना चाहिए। ज़रूरत हो तो एक दिन पहले तोड़कर रखा जा सकता है। मान्यताओं की बात करें तो तुलसी की पत्तियों को अमावस्या, द्वादशी और चतुर्दशी के दिन भी तोड़ने की मनाही की गई है। नर नारी एकादशी व्रत करते हैं, उन्हें देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी को लाल रंग का वस्त्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। नित्य प्रति घी अथवा कपूर जलाकर आरती करने से माँ तुलसी अधिक प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति और धन धान्य की बढ़ोतरी करती हैं। कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं कि तुलसी के सूखे पौधे को मिट्टी के नीचे अथवा बहती नदी के पवित्र पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए और कुछ मान्यताओं के अनुसार इसके छोटे छोटे टुकड़े करके लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर रख देना चाहिए। तुलसी की लकड़ी प्रतिदिन जलाने से पितृदोष और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है। जब भी हवन करें तो हवन सामग्री में इसके टुकड़े को मिलाकर हवन करें, इससे बुरी नज़र दूर होती है। इसकी छोटी छोटी लकड़ियों को जल में डालकर स्नान करने से तन मन की नकारात्मक शक्तियाँ छिन्न होने लगती हैं। कार्तिक महीने की 10वीं तिथि को 5 छोटी छोटी 1 अंगुल के बराबर सूखी लकड़ी में रुई लपेटकर घी में डुबोकर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलती है। पितृपक्ष के दौरान तुलसी छूने की मनाही है। हाथ जोड़कर दूर से ही तुलसी की पूजा करें और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आने की कामना करें। तुलसी में जो जल चढ़ाने का मंत्र है वह इस प्रकार है: ओम सुभद्राय नमः, अथवा गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमो नमः। तीनों मंत्र में से कोई एक मंत्र 11 बार बोलकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने का विशेष मंत्र है: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वां नमोस्तुते। तुलसी के पत्ते तोड़ने का जो मंत्र है वह इस प्रकार है: ओम सुभद्राय नमः, मातस्तुलसी गोविंद हृदयानंदकारिणी नारायणस्य पूज्यार्थ चिनोमि त्वां नमस्तुते। जो दीप जलाने का मंत्र है ओम सुप्रभाय नमः। इनकी जो स्तुति की जाती है उसका मंत्र है: देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरैः नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरि प्रिय। इन्हें जो प्रणाम आपको करना है वही इस मंत्र से करना है: वृंदाय आय तुलसी देवयाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवर्त्यै नमो नमः। इनकी प्रदक्षिणा का जो मंत्र है: यानि कानि च पापानि
ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। आप जो तुलसी चयन करते हैं उसका मंत्र है तुलसी अमृत जन्मसि सदा त्वं केशव प्रिये केशवार्थम चिनोमि त्वं वरद सभव शोभने। अगर कहीं कुछ गलती हो जाए, किसी तरह का आपके मन में शंका बन जाए, तो आप उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। और उसका मंत्र है चैनोद्भव दुखं च यद हृदय तव वर्तते तत् क्षमस्व जगन्मातः वृंदा देवी नमोस्तुते। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।